आज के टाइम में सबको पता चल चुका है कि वोट चोरी हुई है और कहाँ कहाँ वोट चोरी की मदद से सरकारें बनी हैं। सब कुछ हमारे माननीय जननायक राहुल गांधी जी ने बताया है। एक दरभंगा का एयरपोर्ट बनाया, वहाँ पे जाके उसकी हालत देखिए, इतना दयनीय है कि कोई भी फ्लाइट 2-3 घंटे लेट और बैठने का तो कोई साधन ही नहीं। मोदी जी बिहार से सारे युवाओं का पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है पलायन? आज के टाइम में बिहार ना मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गए कि यहाँ के बंदे बाहर जाते हैं काम करने, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं जॉब के लिए। आप जिस जंगल राज की बात करें वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने आज का जंगल राज देखा है। दिस इज एक्सटेंडेड जंगल राज। आज के टाइम में कोई आदमी घर से बाहर निकले वो सुरक्षित नहीं। पहले क्या लोग बोलते थे महिलाएं सुरक्षित, आज के टाइम में जेंट्स भी सुरक्षित नहीं है भाई साहब। बिहार के अंदर एकदम बिहार के अंदर फ्लिपकार्ट पे बंदा जा रहा है, कुरियर बॉय, उसको गोली मार दी जा रही है। कि चिराग पासवान जी ने कुछ युवा के लिए किसी के लिए कुछ किया है क्या? देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नारा देने से नहीं होगा, आप जमीन पे उतर के काम। देखिए, ये पूरे देश को लग रहा है और ये सही भी है कि वोट चोरी हो रही है। क्योंकि अभी हम लोग ने जिस तरह से हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा की, पूरे महागठबंधन के सारे नेता लोगों से उसमें सब लोग सम्मिलित हुए। जिस तरह से लोगों का उसमें रुझान था, लोगों का सपोर्ट था, सब लोग को पता चल रहा है। और ये चीज़ अब हिडन फैक्ट नहीं है, अब प्रूवन फैक्ट है। विथ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे जननायक ने इसको प्रस्तुत किया है कि हमारी वोट चोरी हो रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ प्रस्तुत किया है। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान भी लिया। तो इस पर ये कोई छुपी हुई बात नहीं। आज के टाइम में सबको पता चल चुका है कि वोट चोरी हुई है और कहाँ कहाँ वोट चोरी की मदद से सरकारें बनी हैं। सब कुछ हमारे माननीय जननायक राहुल गांधी जी ने बताया है। डॉक्टर साहब, आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं है, आपको भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, आपको पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, आपको केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग पर तो भरोसा होगा। आपने एकदम सही कहा। हमें भरोसा है किसी पे तो वो भारत की जनता पे, भारत की जनता पे भरोसा है। और चुनाव आयोग देखिए, हमारे संविधान में निष्पक्ष संस्था है। हम लोगों ने अपील की है चुनाव आयोग से कि कृपया इस पर संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। देखिए, सरकार जिनकी होती है, ये आपको ही पता है, आप मीडिया से सम्मानित बंधु लोग हैं, आपको ही पता है कि जिनकी सरकार होती है दे हैव एन एडवांटेज, उनकी एक एज होती है, उनके पास एक एडवांटेज होता है। और ऑफ कोर्स चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है और हम लोग को उम्मीद है, हम लोग उस पर पूरी वो करते हैं, आशा करते हैं कि चुनाव कुछ ना कुछ इस पर संज्ञान लेके कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और इस पर कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ बिहार चोरी वोट चोरी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे आप लोग या फिर अन्य और मामलों पर भी? क्योंकि बिहार में ये कहा जा रहा है जो पलायन का मामला सबसे बड़ा है, दूसरा बेरोजगारी का मामला और तीसरा अभी जो बाढ़ आई हुई है बिहार में इसका मामला। देखिए, मामले बहुत है। वोट चोरी तो अभी हम लोगों ने इसको उजागर किया है। ये अभी आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको नजर आ रहा है कि वोट चोरी का मामला जो अभी आप लोग के सामने आया। देखिए, जो मामले हैं वो प्रथम मामला ये है कि हमारे बिहार से सारे युवाओं का पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है पलायन? आज के टाइम में बिहार ना मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गए कि यहाँ के बंदे बाहर जाते हैं काम करने, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं जॉब के लिए। यहाँ पे रह क्या गया है? केवल क्राइम क्राइम क्राइम। कोई रोजगार की सुविधा नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं बैठ रही है, ना कोई गवर्नमेंट की फैक्ट्री ओरिएंटेड कोई पॉलिसी आ रही है, ना कुछ किसी कोई ठोस प्लान हो रहा है जो कि भी केंद्र के प्रोजेक्ट्स है। आप देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है हमारे समय मुजफ्फरपुर। क्या पटना स्मार्ट सिटी बना कि नहीं बना? मैं वही बता रहा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में था। क्या आप मुजफ्फरपुर जाइए, क्या वो स्मार्ट है? मैं इतना अनस्मार्ट सिटी का जो अनस्मार्टली काम जो हो रहा है, इतना किसी शहर में नहीं हुआ। इससे पहले हम एक चीज पर चर्चा करेंगे। आपने कहा सिर्फ और सिर्फ क्राइम 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 हो रही है बिहार में। शुरुआत किसने किया? लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान जंगल राज उन पर थोपा गया, उन पर आरोप लगा। उनका बेटा जब भी जो है गठबंधन के साथ जब भी मुख्यमंत्री रहे तब जो है कई तरीके के बिहार में घटनाएं होती हैं। तो आप आखिरकार ये जो शब्द हैं, ये जो दायरा है, आप किस पे थोप रहे हैं? नीतीश कुमार पर? मैं आपको एक बात बता, मैं युवा हूँ। ठीक है। पता नहीं, मैं उस टाइम बच्चा था जिस टाइम की आप बातें कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में ये हुआ वैसे हुआ। मुझे उस टाइम की बहुत ज़्यादा जानकारी। उस टाइम बचपन में, मेरा बचपन का दौर था वो। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, जब से माननीय नीतीश कुमार जी को एज ए मुख्यमंत्री मैंने देखा है। और आप पिछले 5-10 सालों में देखिए बिहार में, आप एक मीडिया से हैं, आपके पास सारे डाटाज हैं, ठीक है, आप डाटा एनालाइज कीजिए कि कितना क्राइम हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया आपने, आप उनके टेन्योर का आप डाटा निकालिए और आज के टेन्योर का डाटा निकालिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जंगल राज किसे बोलते हैं। दिस इज जंगल राज पार्ट 2, दिस इज जंगल राज एक्सटेंडेड। ठीक है, दिस इज एक्चुअल जंगल राज। आप जिस जंगल राज की बात करें वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने आज का जंगल राज देखा है। दिस इज एक्सटेंडेड जंगल राज। आज के टाइम में कोई आदमी घर से बाहर निकले वो सुरक्षित नहीं। पहले क्या लोग बोलते थे महिलाएं सुरक्षित, आज के टाइम में जेंट्स भी सुरक्षित नहीं है भाई साहब। बिहार के अंदर, एकदम बिहार के अंदर फ्लिपकार्ट से बंदा जा रहा है, कुरियर बॉय, उसको गोली मार दी जा रही है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के आसपास तकरीबन 2 किलोमीटर में तकरीबन 10-15 बैंक थे। 10-15 में से 14 बैंक लूट लिए गए। देखिए, चिराग पासवान जी से हमारा कोई सरोकार नहीं है, ना ही मुझे किसी और पार्टी से कोई हमारी पार्टी, हमारी महागठबंधन, हम लोग अपने में व्यस्त हैं और हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है,
कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन जातिगत उन्माद फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है, अभी हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। और जनता जो है इस बार जातिगत चीज़ों से ऊपर उठ के और डेवलपमेंट के लिए और बदलाव के लिए वोट करने जा रही है। आपको मैं उस पर कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ या फिर आपको उस पर राय के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चिराग पासवान एक युवा चेहरा है। आपने कहा आप भी एक युवा है, आप बिहार के बारे में सोच रहे हैं। चिराग पासवान भी भले ही दूसरे पार्टी से है, एनडीए से है, लेकिन वो भी लगातार बिहार के पक्ष में, बिहार की जनता के पक्ष में बात करते हुए अच्छा, दिखाई एक दे रहे बात हैं। बताइए। और उनकी नाराजगी खुद वो अपने पार्टियों से भी दिखाई दे रही मुझे है। एक बात तो इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश मुझे कर एक रहा बात बताइए, चिराग पासवान जी ने एक रैली, एक स्लोगन मारा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हूँ। चिराग पासवान जी पिछले 5-10 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, सरकार में भी हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है बिहार के लिए। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने क्या पासवान जाति के लिए कुछ किया है क्या? चिराग पासवान हिमसेल्फ, चिराग पासवान, माननीय चिराग पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, ठीक है। उन्होंने क्या पासवान जाति के लिए कुछ अलग हटके करके दिखा है? वो युवा है ऑफ कोर्स, और हमें उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी थे, लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत आप बताइए। क्या आप खुद ही अपने आप से पूछिए कि चिराग पासवान जी ने कुछ युवा के लिए, किसी के लिए कुछ किया है क्या? देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नारा देने से नहीं होगा, आप ज़मीन पर उतर के काम कीजिए। मुजफ्फरपुर से दिल्ली आने के लिए बहुत पहले, हमें याद है बचपन में, वहाँ वो एक हवाई अड्डा होता था, पता ही एयरपोर्ट, आज तक नहीं बन पाया। इन्होंने एक दरभंगा का एयरपोर्ट बनाया, वहाँ पे जाके उसकी हालत देखिए, इतना दयनीय है कि कोई भी फ्लाइट 2-3 घंटे लेट, और बैठने का तो कोई साधन ही नहीं। मोदी जी जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए का सौगात देते हैं बिहार के नाम पर बिहारियों को, वो नहीं दिख रहा है। क्या दिया उन्होंने? केवल अनाउंस किया है ना, हकीकत में काम क्या किया है? मैं आपको बोलूँ, मैं आपको 10,000 करोड़ रुपये दे के आ रहा हूँ आपके स्टेट में, मैं दूंगा, डेवलपमेंट होगा तब जनता देखेगी ना। केवल नाम है वहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सारा हवा हवाई ये कर रहे हैं। हाँ, फंड जनता के बीच में मैं आ गया हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, बस एक केवल है। आप जाके देखिए वहाँ की हर, ये नहीं कि बिहार की बात है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ जाके देखिए। इस बार बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चला है, इसका कितना और किस तरीके से कैसा प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जितने यूथ हैं, जितने युवा हैं हमारे देश के और बिहार के, राहुल जी से बहुत प्रभावित है। और इस बार तो आपने देखा होगा, जितने वहाँ पे बंदे थे बिहार के, जब उन्होंने यात्रा शुरू की है, सारे यूथ ही थे, और यूथ ही इनके साथ है। ये जिसके साथ होगा वो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन इस बार नाराजगी भी अभी से दिख रही है। मुकेश सहनी साहब अभी से ही ढिंढोरा पीट रहे हैं कई चैनलों पे बैठ करके, जो डिप्टी सीएम हमारे पार्टी से होंगे, वीआईपी से। देखिए, महत्वाकांक्षा सबके पास होती है, कोई गलत बात नहीं है। और जहाँ तक बात है डिप्टी सीएम या सीएम में कुछ भी, ये हमारा महागठबंधन का निजी मामला है। महागठबंधन के बैनर तहत सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। इस अभी प्रॉपर टाइम नहीं है इस पर डिस्कस करने का, और महागठबंधन की तरफ से इस पर प्रॉपर डिसीजन आ जाएगा। कोई अनाउंस करना अभी से ये गलत। कई मंच से तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री कह देते हैं माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी को, लेकिन जब राहुल गांधी समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जब पूछा जाता है मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, तेजस्वी यादव है कि नहीं है, तो उस पर चुप हो जाते हैं। देखिए, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपस में, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपस में बैठ के सब लोगों ने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। अभी आप लोग के सामने भी ये सारी बातें खुल के आएगी। अभी चुनाव आने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, सब बातें खुल के आ जाएंगी, क्योंकि सब लोगों ने कोई कन्फ्यूजन नहीं इन सब चीज़ों को लेकर। सारे पोस्ट हमारे जो भी हमारे कंसर्न पार्टीज़ है, सबके बीच में आपस में क्लियर है। ठीक है।